ये इसका फोल्डिंग है। इस तरह से बनाने का तरीका है ये, ठीक। फर्स्ट टायर इज़ कंप्लीट, ये इसमें दिया हुआ जैसे, ठीक। ये आपने इसका फोल्डिंग बनाया, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने पहले ये स्टैंडर्ड खा गया जो हमने किया था अभी, लगाने के बाद ये अभी हो गया यहाँ पूरा अटैच किया लेजर पूरा। अभी आपका सेल्फ स्टैंडिंग हो गया। उसके बाद आपने ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा किया। जब ये पूरा हो गया, अभी आपका ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट, फर्स्ट टायर, ये एक टायर है, इसके ऊपर दोबारा बने वो सेकंड टायर हो जाएगा। कभी ट्रेन में देखा ना वो 2 टियर 3 टियर लिखा होता है, लेवल वही होता है। तो ये ठीक इस तरह से आपका ये पहला काम पूरा हो गया। इसके बाद फिर आप लेटर लगाते हैं। लेटर लगाने के बाद फिर उस पर जाते हैं, एंकर करके पूरा अपना बॉडी हार्नेस पूरा लगाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे को पूरा करते हैं। इस तरह से करते चले जाते हैं। ये आपके स्टेप्स हैं इसके फोल्डिंग इरेक्शन के, ठीक। ये जब उसका फोल्डिंग एक टायर पूरा बन गया, अच्छा ऐसे कुछ चीज़ें ये क्या है, ये आपका गार्ड रेल है, ये मिड रेल है और ये एक पर टो बोर्ड है, ठीक। गार्ड रेल की टोटल हाइट प्लेटफॉर्म से कितनी होगी, 42 इंचेस, ये एज पर ओशा स्टैंडर्ड, ठीक। मिड रेल की हाइट कितनी होगी, 21 इंचेस, ये भी 21 इंचेस होगी, तो टोटल 42 इंचेस होगी, प्लस माइनस 3। यानी अगर आपके वर्क फोर्स जो है लंबी है, हाइट ज़्यादा है उनकी, तो आप 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच जैसे रिक्वायरमेंट है उससे हाइट बढ़ा दीजिए, तो 20। इसी तरह से मिड रेल की भी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपके वर्क फोर्स जो है इनकी हाइट कम है, तो 42 में से 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच आप घटा सकते हैं ताकि उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से गार्ड रेल, मिड रेल और की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेसिक लेवल है एकदम। अभी आपको लगता है कि नहीं और अच्छा स्टैंडर्ड, तो आपने बीच में भी आप लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए, जितना चाहेंगे आप ज़्यादा उसको गार्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। गार्ड रेल, मिड रेल या टॉप रेल, मिड रेल के अलावा ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट। आप छोटी सी बिल्डिंग बनाए चाहे बहुत ऊँची, ये बेसिक काम करना है। अब आपका स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप इसमें अपर गार्ड रेल लगा दीजिए, लोअर गार्ड रेल लगा दीजिए, फिर मिड रेल, ऐसे करके 3-4 पाइप की पूरी फेंसिंग कर डालिए या पूरा नेट कर दीजिए आप, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक। ये टो बोर्ड हो गया, ट्रेंसम है, ये लेजर है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक। ये ब्रेस है जो क्रॉस दिख रहा है, ये किकर लिफ्ट मैं बता रहा था आपको। किकर लिफ्ट जब आप स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो ये जितने भी आपके लेग नीचे जो क्या बोलते हैं स्क्रू जैक के ऊपर जब आप स्टैंडर्ड लगाते हैं, तो सारे पोस्ट या सारे स्टैंडर्ड्स को आप आपस में जॉइन कर देते हैं, ठीक। इस तरह से पाइप लगाया आपने और क्लैम्प से उसको टाइट कर दिया ताकि नीचे से ज़रा सा भी वो शिफ्ट ना हो। ओके, क्रॉस भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये हो गया स्क्रू जैक। ये क्या है आपका, ये मड से, ठीक। ये फिर बेस प्लेट है, स्क्रू जैक है, उसका तो स्टैंडर्ड है। ये तो क्लियर है ना आपको। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड रेल। गार्ड रेल की ये जो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 200 LBS या 90.7 kg। यानी धक्का लगे अगर, तो ये गार्ड रेल जो है इसकी हाइट इतनी स्ट्रेंथ इसके अंदर होनी चाहिए कि वो 100 kg के आसपास का लोड बेयर कर सके, झटका। मिड रेल की हाइट कितनी, सॉरी 68 या 150 LBS मिड रेल का में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसकी सबकी टेस्टिंग होती है। फिर इसके अलावा टो बोर्ड, इसकी स्ट्रेंथ 20 या 50 LBS के लिए 22 kg के आसपास। सेफ्टी रेशियो 1:4, ये आपको पता लग गया। ओके, ये सब चीज़ क्लियर है ना। आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, ये हाइट पे काम करने के लिए छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, लगाकर इस पर खड़े हो गए। तो ये जब नहीं होता है तो अक्सर क्या करते हैं लोग, इस पे इसी ट्यूब पे खड़े हो गए, एज पे खड़े हो गए काम करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक। अच्छा, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता ना, ये भी पहले नहीं होता था, अभी जल्दी ही ये करीब 10-12 साल पहले से इसका चलन शुरू हुआ। इससे पहले लोग लटक के, चढ़ के, पाइप पे झूल के ऐसे काम करते थे। बहुत ख़तरनाक, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। तो अभी आसान है, आपने यहाँ पे लगाया प्लेटफॉर्म और खड़े हो गए इस पर सपोर्ट के लिए। ओके, ये देखिए, जैसे ये जो आप कह रहे थे इसके फोल्डिंग, किसी ने कमेंट किया था कि ये किस तरह की इसके फोल्डिंग है। ये कैंटिलीवर कहते हैं। यानी मान लिया आप, ये बिल्डिंग है, इसके बाहर कुछ काम करना है
तो नीचे से स्कैफोल्डिंग लाना बहुत मुश्किल काम है। आप क्या करते हैं, एज पे लाकर उसको एक एक्सटेंशन करते हैं छोटा सा, यानी आपने यहाँ से और यहाँ से, ये स्कैफोल्डिंग है आपकी, और यहाँ से आपने एक्सटेंड किया और पूरा गार्ड रेल चारों प्लेटफॉर्म बनाया, और तो ये लोड सारा इसका ट्रांसफ़र इस पर हो जाएगा। अभी हम इसको जो पढ़ेंगे तो बताएंगे, क्योंकि ये डिसबैलेंस भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मान लीजिए, चलिए बता देते हैं आप, ये आपकी ये बिल्डिंग फ्लोर है, यहाँ पर आपने स्कैफोल्डिंग है, ये आपका, यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर इसको यहाँ सपोर्ट कर लिया, ये स्कैफोल्डिंग है। अब आपको यहाँ पे ये गार्ड रेल हो गया, मिड रेल हो गया, और टॉवर्ड ये पूरा प्लेटफॉर्म आपने बना दिया। यहाँ पे खड़े होकर आप काम करते रहिए जो कुछ करना है। अब इस कंडीशन में ये अनस्टेबल हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, ये ऊपर अगर रूफ है ये, तो ऊपर और नीचे, या ये ऊपर जो है आप क्या करते हैं, इसको ये स्क्रू लेग से इसको रूफ में टाइट कर देते हैं, तो अब ये स्टेबल गिरेगी नहीं। या फिर अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वेट कंक्रीट से बनाकर इस पर रखते हैं काउंटर वेट के तौर पर, जैसे वो बैलेंस हो जाए, ताकि इधर ये घर को लोड आता भी है तो ये जितना इंटरनेट लोड, ये कौन करेगा, ये कंपिटेंट पर्सन होगा, वही बताएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 ईंट लगा के रख दिया बस, हाँ हो गया बैलेंस, वहाँ पर आपके हाँ बैलेंस है, यहाँ पे उसने लाके ज़्यादा सामान रख दिया, तो इसमें लिखा जाएगा कि कितना वेट, कितना काउंटर वेट, यहाँ पे कितना लोड ले सकते हैं आप। ओके, सो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। गार्ड रेल, मिड रेल, ये गार्ड रेल है, ये मिड रेल है, टो बोर्ड है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, ओके, ये एक छोटा सा एक फ़ोटो है जिसमें तकरीबन सारी चीज़ जो हमने पढ़ी हैं वो सब दी हुई हैं। ठीक, स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर है 2-3 टियर का, उसका प्लेटफॉर्म भी है, नीचे पूरा आपके मटसिल वगैरह नीचे से लेकर सब बनाया हुआ है, जॉइंट पिन, थ्रू टाई वगैरह सब दी हुई है। ये क्या है, पुली ब्लॉक नहीं, इसको हम जिन व्हील कहते हैं। नीचे सामान उठाना है आपको, जैसे ये उठा रहे हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ से लगाया, पुली कह लीजिए आप, जैसे कुएं में पानी डालने के लिए, ये जिन व्हील। ये आपके मटेरियल लोडिंग इवन होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं कि उठा के सब जगह रख दिया है, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, इट्स ओके। एक बड़ा इशू मैनुअल लोडिंग, क्योंकि आपने अब इसके फोल्डिंग देखा ना, पानी निकल गया हम लोग का, क्योंकि पतला सा पाइप है ये छोटा सा, लेकिन अब ये दिन भर उठाना हो अगर, तो कितना बड़ा इशू है, क्योंकि इसका फोल्डर जो है वो दिन भर यही काम करता है, मटेरियल को लाना हो, शिफ्ट करना हो, बनाना हो, और ख़ासकर हाइट पे लेके जाना हो, तो ज़रा सा आप छोड़ नहीं सकते कि चलो अभी छोड़ देते हैं, बाद में उठा लेंगे। तो चूँकि ये बहुत सब मेटल है और स्टील है, तो बहुत भारी है, तो मैनुअल लिफ्टिंग का बहुत बड़ा इशू है। तो जितने भी लोग इसका फोल्डिंग में काम करते हैं, उनके मटेरियल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग, लिफ्टिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पेसिफिक, और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली दिन भर वो मैनुअल लिफ्टिंग करना, चढ़ाना, उतारना, खींचना, ये सब आपके बॉडी पे बहुत असर डालता है। तो अच्छा हेल्दी पर्सन, और इस काम करने के टाइम पे रेगुलर रेस्ट ब्रेक देना, जॉब रोटेशन करना, कोई आदमी कर रहा है, कोई मटेरियल कर रहा है, अगली बार वो काम दूसरा कर रहा है, इस तरह से करके आप, और फिर टेक्निक सही तरीके से कैसे उठाना है आपको, ये सब भी आपको आना चाहिए। कोशिश करें जहाँ तक हो सके, जैसे आपने जिन व्हील देखा, उसको उठाने का ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत सी जगह पे सब चीज़ों पे खर्च नहीं करते लोग, तो दिक्कत होती है। वो हाथ से ही उठा रहे हैं, 4 आदमी लाइन से खड़े हो गए यहाँ से वहाँ तक, एक उधर दे रहा है, फिर दूसरा खींच रहा है, फिर तीसरा खींच रहा है, उस पर बाई चांस किसी का हाथ स्लिप हो गया तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और बहुत महंगी चीज़ नहीं है जिन व्हील, तो लिफ्टिंग करना है ऊपर करने के लिए, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। अब हम इसके फोल्डिंग के फिटिंग्स या कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या है, बेस प्लेट। ये क्या है, क्लैंप। कौन सा क्लैंप, अभी पढ़ेंगे सर। ये भी क्लैंप है, देखिए दोनों एक ही जैसा है, लेकिन दोनों का नाम में फ़र्क है, काम में भी फ़र्क है। इसके अलावा ये भी एक, सब अलग अलग टाइप के हैं, उसको अभी हम देखेंगे। डबल कपलर कहते हैं इसको, इसमें एक ये पाइप और एक ये पाइप, और यहाँ से जुड़ा हुआ है,
ये 90 डिग्री पे फिक्स है, ठीक। और ये देखने मोटा सा है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है एक, ये दोनों में फ़र्क है ना, दिख रहा है कि नहीं कुछ? ये चादर का बना हुआ लग रहा है, किसी मेटल शीट से काट के बनाया गया है। ये ढलाया हुआ है, ये फोर्स्ड है, ये प्रेस्ड है, ठीक। अब इसमें इसके अंदर कैपेसिटी लिखी हुई है यहाँ पे, ये N74 क्लास ए, ठीक। अब ये घूम रहा है, ये कौन सा है? फिक्स है, ऐसे ही फोर्स है और ये फिक्स्ड है, तो फिक्स कपलर भी कहते हैं इसको। या फिर आप देखिए ये इस टाइप का, ये फिक्स है ना, 90 डिग्री के ऊपर ये घूमेगा नहीं, एक ट्यूब ऐसे, एक ऐसे, तो ये फिक्स कपलर कहते हैं इसको। एक होता है, दूसरा वाला कौन सा था? ये छोटी अलग अलग क्लास हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। स्विvel कपलर वो फिक्स था, ये स्विvel यानी घूमने वाला, आपस में घूम सकता है। तो जिस एंगल पे भी आप ये आप पाइप जा रहा है, आपको इस एंगल पे लगाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। ये स्विvel कपलर हो गया। और ये कौन सा था? ये फिक्स कपलर था, ठीक। ये भी अलग अलग टाइप के हैं। क्लास ए 6.1 किलो न्यूटन, क्लास बी 9.1 किलो न्यूटन। इसी तरह से ये हैवी हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। फिर आपके पुटलॉक कपलर, इसमें ये पाइप है और ये दूसरे पाइप को खाली होल्ड करने के लिए है, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, ये जो कपलर है ना, ये नीचे से तो पूरा ऐसा बना, ऊपर से खाली ऐसा बना हुआ है, सिर्फ होल्ड करने के लिए है। ये लेजर पे लगाने के लिए नहीं है, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए है। आपको रेलिंग सपोर्ट करनी है, गार्ड रेल, उसके लिए लगा दिया आपने, उसमें काम आएगा ये। यानी आप चाहेंगे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में नीचे इस्तेमाल करें, वो नहीं, उसके लिए नहीं है। गार्ड रेल पर आपको मान लीजिए पूरी गार्ड रेल लगानी है, तो आप नीचे यहाँ पाइप लगा हुआ है, आपने इसको ऐसे फिक्स किया और इस पर पाइप लगा दिया, तो इसके लिए है। आप चाहें कि इसके पूरा लोड डाल के काम करें एज अ लेजर, वो उसके लिए नहीं है, ओके। स्लीव कपलर, अब एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ना है, लंबी रेलिंग है, तो अब कोई पाइप छोटा सा ऐसे मान लीजिए, एक पाइप है, ये दूसरा पाइप है, दूसरे को आपको जोड़ने का दो तरीका हो सकता है। ऊपर से कुछ आप टाइट कर दें तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी एक ऐसी इतना बड़ा पार्ट हो कोई, और ऊपर से ये दोनों पाइप उसमें जाए, उसको टाइट कर दीजिए आप। इसमें यही किया हुआ ना, सॉरी, ये स्लीव है, स्लीव कहते हैं ये है ना, स्लीव। तो ऊपर से स्लीव लगी हुई है और यहाँ से इसको, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है, दोनों के लिया और उस पर स्लीव चढ़ाया और यहाँ से टाइट कर दिया, तो एकदम दोनों दो पाइप जॉइंट हो गए। या फिर आप दूसरा तरीका होगा कि एक इसके अंदर, एक तो ये उसके ऊपर से है स्लीव, एक इसके अंदर पिन अंदर डाला और कोई चीज़ से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, टाइट कर दिया, तो अंदर से टाइट कर देगा वो, ऊपर से करेगा या अंदर से के। तो ये जो है ये हमारा स्लीव कपलर है, ठीक। ये जॉइंट पिन है, दो पाइप को ये भी जॉइन कर रहा है, लेकिन पाइप के अंदर गया, ये पाइप है ये, और डालकर इसके अंदर से ऊपर से टाइट करते चले आ रहे हैं, तो ये अंदर से फैलता चला जा रहा है। ये भी तरीका हुआ। ये सब दो पाइप्स को जोड़ने के लिए सब कपलर्स हैं अलग अलग टाइप के। कपलर का मतलब कपल, दो चीज़ को जोड़ने की चीज़, कोई भी, ओके। हैव नो SW इंटेंशन, यानी ये सब चीज़ नॉट टू बी यूज्ड इन लेजर्स, गार्डरेल और ब्रेसेस, क्योंकि ये सब चीज़ें, जैसे हमने टाइज पढ़े थे ना, उसमें रिवील टाई क्या था, जो साइड से खाली सपोर्ट करता, और नेगेटिव टाइप था ना वो, ये सब नेगेटिव टाइप के, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है, ये लोड बेरिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक। सपोर्ट किसको, इसको सपोर्ट करना है, आपस में सपोर्ट करना है, बस इसी के लिए, ताकि आपस में हिले नहीं, खींचे नहीं जल्दी। लेकिन आज पे लोड डालेंगे तो वहाँ से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ओके, कैन बी यूज इन स्टैंडर्ड्स, ऑल दो बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज स्लीव्स और स्प्लाइस इन द पिन।
ग्रेव लॉक या बीम क्लैंप। बीम्स में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा जब हम ट्रेनिंग करेंगे तब। उसमें बड़े बड़े वेयर हाउस बनते हैं ना, उसमें स्कैफोल्डिंग काम करना है। अब नीचे से पूरे में बनाएंगे स्कैफोल्डिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत बार क्या करते हैं, ऊपर से ही स्कैफोल्डिंग बना के लेके आते हैं हवा में, यानी बड़ी बड़ी बीम लगी है उसमें ये क्लैंप, ये बीम है, इसमें ये क्लैंप लगाया इस तरह से और टाइट कर दिया और इसके अंदर से पाइप लेके चले गए, तो बीम के ऊपर ही लटक गया। और इसके बाद फिर इसको और एक्सपेंड करते चले जाइए और प्लेटफॉर्म बनाते चले जाइए। मैं भी दिखाऊंगा, इसमें मिल जाएगा शायद। तो इस तरह के ये जो क्लैंप होते हैं इसको हम बीम क्लैंप कहते हैं या गिडर क्लैंप भी कहते हैं हम। ओके, लेडर कपलर। लेडर्स को बांधने के लिए आप क्या करते हैं, ये सिंपल इसको आपने ट्यूब या उसमें लगाया, स्टैंडर्ड में कहीं लगाया और इसको इसका फोल्डिंग वो जो लेडर का जो पाइप होता है उस पर आपने फंसा दिया ताकि इधर कहीं जाए ना। डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। साइड से लगाना है आपको, इसको लगा दिया, बांध दिया है ना इस साइड से, और अगर सामने से बांधना है तो उसको डबल को लगा दिया। इस तरह के सारे कपलर्स हैं। बेस प्लेट, ये जो हमने देखा था अभी, ये सब इतना हिस्सा है, ठीक। ये कितना है, 15 mm, 15 सेंटीमीटर, ठीक। ओके, ये आपके इसके फोल्ड बोर्ड हैं। ये मैं बता रहा था सुबह आपको कि ये जो स्टील का पूरा ये बंधा हुआ है ये, ताकि वो स्प्लाइस ना हो, फटे नहीं आपस में। और इसी पे स्टैम्प भी लगा रहता है कि कौन सी कंपनी का है और कितना उसका लोड बेयरिंग है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब। ओके, जब भी आप रखते हैं तो नॉर्मली ये 50 के बंडल में रखते हैं ताकि उसको उठाना, फोकलिफ्ट कहीं लेके जाना आसान हो, गिनना आसान हो। ओके, पूरा बाइंडेड है ताकि अलग अलग फैले नहीं। और 10 हाई एंड 5 विड्थ। इसके फोल्डिंग अगर स्लोपी एरिया है कहीं तो उसके फोल्डिंग बांधने का तरीका ये है, आपने जहाँ पे भी यही मान लिया है तो आपने इसको पहले, अब आप देख रहे हैं जितना भी लगाया हुआ है इधर जगह ज़्यादा छोड़ी हुई है, इधर नहीं छोड़ी हुई। तो सही है गलत है, ये सही है कि गलत है? क्यों? पानी है, बारिश है, कुछ भी हो तो इधर से इधर, क्योंकि ये एरिया इसको ज़्यादा चांस है कि ये घिसेगा, इसलिए जितना हो सके इसको आप एज पे रखते हैं, ठीक। तो आपने इस तरह से स्टैंडर्ड करके लेवल पे रख दिया, उसके बाद आपस में सबको बांध दिया। अब उसके बाद फिर आप उसके फोल्डिंग पे इस पर प्लैंक लगाइए, अपना प्लेटफॉर्म बना दीजिए। ओके, ये तरीका सही नहीं। ये लेडर एक्सेस टावर, अब जब उसका फोल्डिंग बनाते हैं तो उसमें लेडर्स भी लगाते हैं चढ़ने के लिए। तो उसका फोल्डिंग लेडर इधर है, फिर प्लेटफॉर्म पे आएंगे, इधर से चलेंगे, नहीं हमेशा सीधा नहीं चलते चले जाइए। ये हाँ, यही देख लीजिए, बल्कि इसका फोल्डिंग, इसका क्रॉस सेक्शन है कि इधर आए फिर इधर से इधर गए। अब सीधे नहीं जाएंगे जहाँ, क्योंकि आप, और यहाँ पे रेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी है, हर एक लिमिट के बाद आप चाहेंगे थोड़ा, वरना आदमी सीधा चलता रहेगा, चक्कर आ सकता है। तो आदमी एक गया थोड़ी दूर, फिर घूमा, रेस्ट किया वहाँ पे, फिर दूसरे पे गया, फिर इधर आया, फिर ऐसे करके चलता चला जाएगा। सीधा जाएगा अगर तो फिर मुश्किल। अगर ये सीधे इसके ये ऐसे लेडर लगा देंगे सीधा और जगह जगह होल बना देंगे, तो अगर गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक गिरता चला जाएगा। यहाँ पर ये सेफ्टी फैक्टर भी है, ये गार्ड रेल, मिड रेल, टोबोर्ड यहाँ पर इतना निकला हुआ है बाहर, यहाँ से इधर आएगा, इसके ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप चढ़ते चले जाएंगे। ये लेडर्स, इसका फोल्डिंग में लेडर बांधने का तरीका है, ठीक। इसका टैग के बारे में मैंने बता दिया आपसे, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये वीकली इसको भरा जाता है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है कई जगह, ख़ासकर ऐसी जगह पर जहाँ पर कल्चर अच्छा नहीं होता सेफ्टी का, जहाँ पे लोगों को सेफ्टी का आइडिया नहीं है ज़्यादा, ना उसको इतना समझते हैं, क्योंकि ये कल्चर धीरे धीरे पैदा होता है और सालों साल लगता है उसमें बहुत ज़्यादा, जब वो आदत बन जाए। तो होता क्या है, जब स्कैफोल्डिंग बनाई आपने, दूसरी टीम आई, उनको ज़रूरत पड़ी क्लैंप की, उसने खोला यहाँ से वहाँ लगा लिया। ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग को इसकी वैल्यूज़ नहीं मालूम, इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ
जब काम करने गए वहाँ पर हमने देखा थोड़ा सा, और वहाँ पर हर तरह के लोग हैं, तो 15-20 मिनट की ट्रेनिंग, 1 घंटे की या 2 दिन की ट्रेनिंग से तो काम होगा नहीं, कुछ दिन में भूल भी जाएगा। तो ऐसे जहाँ कल्चर्स होते हैं, जहाँ पर जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सेफ्टी का अच्छा कल्चर नहीं माना जाता, इंक्लूडिंग गल्फ़, क्योंकि वर्कर जो होते हैं, वर्कफोर्स ज़्यादातर यहीं की आती है, चाइना की है, एशिया की कंट्रीज़ की हैं, अफ्रीका की हैं। ऐसे में गड़बड़ बहुत होती है। आपको ज़रूरत पड़ी, आपने उठाया, वहाँ से वहाँ लगा दिया, पाइप निकाल दिया, टैग निकाल लिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कई कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं कि स्कैफोल्डिंग ठीक है, एज़ पर स्टैंडर्ड आपने बिल्ड की, लेकिन फिर भी ये चांस कि कोई गड़बड़ ना करे, तो आप उसको बजाय ये ऐसे ग्रीन लगाने के अब येलो लगा देते हैं। ऐसा नहीं लगा कि आपने येलो लगाया। येलो इस बात का इंडिकेटर होता है कि आपको ऑल्दो इट इज़ ग्रीन सर्टिफाइड, आपको लेकिन हार्नेस पहनना पड़ेगा या काम करने के टाइम पे, कि बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया तो एक एडिशनल सेफ्टी फैक्टर को इंडिकेट करने के लिए आप येलो साइड को इंसर्ट करते हैं। दूर से देखें यहाँ के, अगर आपने देखा ग्रीन तो ठीक है, चलिए आप चढ़ जाइए, लेकिन अगर ने देखा आपने ये, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप हार्नेस पहनिए तब इसके फोल्डिंग। हालांकि जो क्राइटेरिया है वो सब फुलफिल हो रही है, बट ड्यू टू एडिशनल पॉसिबिलिटी या रेयर पॉसिबिलिटी भी कि ऐसा हो सकता है, तो आप येलो साइड को इंसर्ट करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि आप जो भी यहाँ पे काम करने जा रहा है वो 100% टाई ऑफ रहे, हार्नेस पहने और हुक करके काम करे, ठीक, इसके लिए। और रेड, अच्छा, जहाँ पर ये इस तरह के, ये तो सब महंगे आते हैं, ये जो आपके स्कैफोल्डिंग टैग है ना, ये ठीक ठाक महंगे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथ का ही बनाते हैं, प्रिंट करके बना देते हैं, प्लास्टिक का बना देते हैं, हालांकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब स्कैफोल्डिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, टैगिंग में थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं, और स्पेशली इस तरह का टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखने में दोनों एक ही जैसा लग रहा है करीब करीब, लेकिन आप जब करीब से देखेंगे तो लगेगा ये प्लास्टिक प्रिंटेड है और ये कोटेड, ये लो, ओके। ओके, full body harness required. Okay, indicates that scaffolding has been inspected and may be used only by the workers wearing a properly anchored personal fall arrest system, including a full body harness and a lanyard. Yellow, tag valid for 2 weeks maximum. ये सब आरामको का स्टैंडर्ड है, आप अपने भी लगा सकते हैं, ठीक। ओके, मैं कुछ अच्छे स्कैफोल्डिंग की आपको फोटोज दिखाकर फिर मॉडल्स पे आता हूँ। सब देखिए, स्कैफोल्डिंग पूरी जा रही है ऊपर। ये देखिए, मैं अभी जो गिर्डर क्लैम्प की बात कर रहा था ना हवा में, इसका फोल्डिंग वैसी ही बनी हुई है, नीचे कुछ नहीं है। ये ऊपर जो बीम लगी हुई है, ये गिर्डर है, ये गार्टर बोलते हैं आप लोग ना, तो इसी का ऊपर ये बना हुआ है, इसी पे आपने क्लैम्प लगा कर उसको फिर पूरी स्कैफोल्डिंग बनाई। देखिए क्या रेस्ट एरिया बना रहे हैं लोग। स्कैफोल्डिंग के बहुत इस्तेमाल है। सब आप यहाँ पर फील्ड में है, कहीं वर्कर्स के लिए रेस्ट एरिया बनाना था, स्कैफोल्डिंग से बना दिया इन लोगों ने। यहाँ पर इसी तरह से आप पाइप लगा के उसमें प्लैंक्स लग जाएंगे तो बेंच बन जाएगी, बैठने के लिए, लेटने के लिए बन जाएगा। और जहाँ चाहे बना दीजिए आप, जब चाहे डिसमेंटल कर दीजिए। तो इसलिए स्कैफोल्डिंग का बड़ा इस्तेमाल है। ये देखिए, टंकी रखने के लिए बना दिया। ओके, यहाँ पे पानी भरना है तो लोग कूद के जाते हैं। आपने पूरा प्लेटफॉर्म एक्सेस बनाया, यहाँ पे खड़े होकर पानी का टैंकर आया, आपने इसमें लगा दिया। ओके, ये चीज़ देख रहे हैं, ये इसे हम लेडर बीम कहते हैं। अब मान लिया यहाँ से आपको ये रास्ता जा रहा है, आपको कुछ काम करना है, स्कैफोल्डिंग चाहिए, तो आपने बनाया दोनों तरफ और ये लगाकर इसके ऊपर पूरा खड़ा कर दिया। इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये एक बीम यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, इस पर पूरा प्लैंक रख कर पूरा ट्रांसम रख के नीचे से आने जाने के लिए भी है, ऊपर अपना काम भी चल रहा है। लेडर बीम है ये। थैंक यू।
ये हमारा पूरा हो गया।